आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। इस चैप्टर में असल में आगे जाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें और हम उसकी बेस के ऊपर हमारे कुछ ऑपरेशंस डिसाइड होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ अ रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन कोई भी ऐसा फंक्शन है, ठीक है, p as a function of x divided by q as a function of x, जिसमें कि ये दोनों हमारे पास पॉलिनॉमियल्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन कहलाएगा। अब इसी से जब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो होगा कि जिसके अंदर ये भी बिल्कुल वैसे ही एक फंक्शन है जो कि हमारे पास p as a function of x upon q as a function of x, और वही कंडीशन है कि q of x is not equal to जीरो। दोनों इसमें बेसिकली पॉलिनॉमियल्स ही हैं, ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है, लेकिन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो हमारे पास यहाँ पर p of x है is less than the degree of denominator जो यहाँ पर हमारे पास q of x है। ठीक है, हमारे पास मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस वन या 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिग्री के बारे में पढ़ा और डिग्री की देखिए यहीं पे एप्लीकेशन भी आ गई। अब इन दोनों को कंपेयर करने के लिए इसकी डिग्री क्या है, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो इसकी डिग्री 2 है। इसके पास यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हम लिख सकते हैं कि 1x टू द पावर 0, तो ये एक 0 डिग्री टर्म है और इसकी डिग्री 1 है। तो हमारे पास न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाली टर्म को, ठीक है, ये न्यूमरेटर है, और नीचे वाली टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो ये इक्वेशन जिसके अंदर के ऊपर वाली टर्म का ऑर्डर जो है वो नीचे वाली से कम है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। और यहीं से हमारे पास डिफिनीशन बनती है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस की। और वो ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है जिसके अंदर के p ऑफ x बाय q ऑफ x है और कंडीशन है कि q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये भी कि ये और ये दोनों पॉलिनॉमियल्स हैं, तो इस केस में अगर न्यूमरेटर जो p ऑफ x है इसका ऑर्डर बड़ा हो फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ q ऑफ x, तो इसको हम एक इम्प्रॉपर इक्वेशन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलेंगे। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं और मैं आपको इसका फायदा भी बताता हूं कि हम क्यों देखने जा रहे हैं। तो देखें, अगर आप देखें तो आपके पास अगर मैं लिखता हूं एक्स क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ऊपर हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर 3 है और नीचे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई और ये हो जाए, तो हमारे पास मैक्सिमम इसका ऑर्डर 2 आएगा। तो अब 3 इज बिगर देन 2, तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फंक्शन बन गया है। अब इम्प्रॉपर में क्या है कि देखिए, अगर ऊपर एक बड़ी चीज है, अगर मैं कहता हूं कि 8 डिवाइड बाय 2, तो इसको हम आम डिवीजन कर लें बजाय इसके कि हम इसको, अगर मेरे पास होता कि 2 बाय 8, ठीक है, तो इसको तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता,
इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इसके फैक्टर्स बना दूं, इसको और छोटा कर दूं, लेकिन ऐसी इक्वेशन जो 8/2 है, इसको हम प्लेन डिवीजन पे अभी मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आती हैं जिसमें ऊपर का ऑर्डर बड़ा हो नीचे का छोटा हो, तो उनको हम पहले डिवीजन पे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज करें कि हमारे पास 2x² + 1 है और इसके नीचे हमारे पास है x-1। अब देखें ऊपर की इक्वेशन का ऑर्डर है 2 और नीचे की इक्वेशन का ऑर्डर है 1, तो हमारे पास p ऑफ x का ऑर्डर बड़ा है q ऑफ x से, तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन गया है। और ऐसी इक्वेशन को हम पहले प्लेन जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स की डिवीजन है, हम उसके ऊपर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए वो क्या है, हम बिल्कुल डिवीजन की तरह 2x² + 1 को अंदर लिखेंगे, ठीक है, हम डिवीजन का साइन डालेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे x-1। तो अगर मैं इसको x-1 को अगर मैं 2x से मल्टीप्लाई करूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x² - 2x। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम पहले साइंस को रिवर्स करते हैं, तो ये प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x + 1। तो अब अगर इसी x-1 को मैं +2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x - 2। फिर आप साइंस को रिवर्स करेंगे, जो इनके साइंस हैं ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3। तो इस इक्वेशन को मैं और मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूं लिख सकता हूं कि 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x-1 बराबर है 2x + 2 + 3 बाय x-1। ठीक है, हमने बेसिकली इस टर्म को उठाया है, ठीक है, और इसको हमने इसके साथ लिख लिया है, क्योंकि ये इसका अभी बाकी बचा है, ये जो 3 बचा है, तो इस 3 का मतलब है कि 3 बाय x-1, क्योंकि ये x-1 पे अभी हमने इसको डिवाइड नहीं किया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को अगर मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत हो, तो हम फिर इसके ऊपर, क्योंकि अब ये जो इसका हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसका, यहां पर हमारे पास x⁻0 है और ये x⁻1 है, तो अब p ऑफ x का ऑर्डर लेस देन है q ऑफ x के। तो इसको अब मैं दूसरे जो पार्ट 2 था अब ये वो बन गया, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की उस हद तक कि जब मेरे पास ऊपर एक कांस्टेंट टर्म आ जाए। अब यहाँ पर मेरे पास ऊपर सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, नीचे वेरिएबल, तो ये ऑलरेडी अपनी आइडियल फॉर्म में है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने डिस्कशन देखी है, इसकी बेस के ऊपर जब हम अपने पार्शियल फ्रैक्शंस को ब्रेक करेंगे, तो उसके कुछ केसेस हैं और उसके ऊपर हम मजीद आगे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन 3 कैटेगरीज की समझ आ गई होगी, और इसमें आप ये याद रखें कि हम नॉर्मली जो है तो हम इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। ठीक है, जो इम्प्रॉपर है उसके हम पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। बहुत